गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पेज नंबर 11.8 पेज पर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16 बता रहे हैं। और एग्जाम्पल नंबर 16 में बच्चों ये कहा गया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर अगर m है तो शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 बुक में आप देख रहे होंगे प्लस एक्स वाई 1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये बच्चों नए तरीके का क्वेश्चन है तो इसको करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। और इसमें बच्चों ये हो जाएगा कि dy dx निकाला जाएगा और dy dx में ये डिफरेंशिएट किया जाएगा। ये m आगे आ जाएगा। m आगे आ जाने के बाद ये हो जाएगा x प्लस और बच्चों ये m माइनस 1 हो जाएगा। ये x की पावर m x की पावर m माइनस 1 और dy dx ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया बच्चों। और dy dx ये m हो गया और बच्चों ये m माइनस 1 हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का 1 और ये हो जाएगा 1/2 बच्चों और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2x। अब ये पुरानी बातें हो रही है, डिफरेंशिएशन पूरा हो चुका है। x का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x बच्चों। कितना आ जाएगा 2x। अब इसके बाद कि ये आया कैसे तो एक बार और दिखा दे रहे हैं dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 ये 1/2 आगे आ जाएगा बच्चों और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी एन एक्स की पावर n माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और होगा 2x से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये लिखा हुआ है ये माइनस 1/2 नीचे चला जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 m माइनस 1 हो गया बच्चों 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यह आ गया बच्चों। और यह जाने के बाद यहां पर हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके बस जो बोर्ड पे है इस समय इसका स्क्रीनशॉट dy dx का। और बच्चों dy dx जब निकल गया तब हम लोग ये काम करेंगे कि इसके बाद जो dy dx है उसमें ये आपका dy dx जो है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये m माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और बच्चों ये अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और फिर ये और ये सेम ब्रैकेट है तो m माइनस 1 और 1 पावर ऐड हो जाएंगी। m माइनस 1 और 1 पावर बच्चों जब ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा dy dx m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m हो जाएगा बच्चों और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये और ये ऐड हो जाएगा पावर 1 और m माइनस 1 m हो जाएगी पावर और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया बच्चों। और अब यहीं से एक नई बात शुरू हुई। अगर आप इस टर्म को छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर दीजिए। पहले छोटा करने से हमारा मतलब है कि यहां पर dy dx और बच्चों ये वैल्यू हो गई हमारी y
और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया बच्चों। ठीक है, ये आ जाने के बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर भेज दीजिए और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर भेज देने के बाद ये हो गया बच्चों dy dx और ये हो गया बच्चों m y, ये हो गया। ठीक, ये y कहां से आ गया? जब अपने बुक में देखिए ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर m y के नाम से जानी जाती है। ठीक है, देखिए y गिवन है और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर भेज दीजिए तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy dx my हो गया। यहां तक आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब यहां से एक टेक्निक, जब अपान में x वाले टर्म हो तो आप अपान में x वाले टर्म को इधर भेजिए, अपान में x वाले टर्म को इधर भेजिए। यहां पर अंडर रूट का टर्म है तो अंडर रूट वाला टर्म आ गया, लेकिन स्क्वायरिंग करिए। क्या करिए बच्चों? स्क्वायरिंग। और स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी और स्क्वायरिंग बोथ साइड में बच्चों ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy dx का होल स्क्वायर। बस यहीं पर मुझको आपको समझाना है बेटर। और ये m स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा अगेन डिफरेंशिएशन वाले मैटर में, अगेन डिफरेंशिएशन वाला जो मैटर होगा उसमें मैं आपको समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट, और अगेन डिफरेंशिएट में देखिए क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट में ये होगा कि ये बच्चों फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन dy dx का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और बच्चों ये हो गया dy dx का होल स्क्वायर और dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया बच्चों। और m स्क्वायर कांस्टेंट है, dy dx ऑफ y स्क्वायर हो गया बच्चों, ये हो गया। क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, dy dx के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, dy dx का होल स्क्वायर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, m स्क्वायर कांस्टेंट है और इसका। अब आप ये कहेंगे सर ये प्रोडक्ट रूल लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लगा? अगर आप सामने बैठे होते, हम तो पता है ना, dy dx, मैंने बताया आपको y अगर x का फंक्शन है तो dy dx भी x का फंक्शन होगा। जैसे y अगर sin x है तो dy dx cos x हो जाएगा और उसका स्क्वायर भी x का फंक्शन होगा। तो फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन डिफरेंशिएशन में, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 x का फंक्शन है और dy dx का होल स्क्वायर भी x का फंक्शन है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को क्या करना होगा, क्या करना होगा बताइए? प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। अब आप कहेंगे y अगर x हो गया तब क्या होगा? तो y x हो गया तो dy dx 0 पड़ जाएगा, तो वहां पर वो dy dx वाली वैल्यू जीरोस हो जाएंगी। अब वो तो 0 हो जाएंगी, अब वो तो यहाँ गिवन ही नहीं है, तो फिर कैसे? तो इसी टर्म में फिर चलता रहेगा बच्चों। तो बच्चों ये जो है, अब यहां पर आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो ये सिखा रहा हूं कि dy dx और ये साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सिखा रहा हूं, साइन x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 sin x की पावर 2 minus 1 और dy dx ऑफ dy dx ऑफ sin x, ये सिखा रहा हूं, dy dx ऑफ sin x, 2 sin की पावर 2 minus 1 और dy dx ऑफ sin x, ये आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है मैंने आपको क्या बताया कि dy dx ऑफ sin x का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2 आगे आएगा बच्चों, और ये जो 2 आगे आएगा तो 2 sin x की पावर 2 minus 1 हो जाएगी और dy dx ऑफ sin x। ऐसे ही बच्चों dy dx का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा और dy dx की पावर 2 minus 1 हो जाएगी और dy dx ऑफ dy dx, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, dy dx ऑफ dy dx। ठीक है बच्चों,
और मुझे लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा सही से सब चीजें। तो जो बेटर है वो क्या है, अगर साइन एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होना है तो 2 आगे आता है और साइन एक्स की पावर 2 - 1 और dy dx ऑफ साइन एक्स, ऐसे dy dx का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम, इसका और इसका सेम, ये 2 आगे आएगा और dy dx की होल पावर 2 - 1 और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन और हो जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 dy dx और ये हो जाएगा d2y ओवर dx2। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d2y ओवर dx2, d2y ओवर dx2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, d2y ओवर dx2। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, d2y ओवर dx2 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 2 dy dx और d2y ओवर dx2, ये हो गया बच्चों। और ये हो जाएगा बच्चों dy dx का होल स्क्वायर और इंटू 2x और ये हो जाएगा m स्क्वायर 2y dy dx, 2y dy dx, ये हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 2 dy dx और dy dx ऑफ dy dx क्या होता है, d2y ओवर dx2। एक क्वेश्चन मुझे समझाने में देर लग रही है, बाकी में आप ये समझ जाएंगे। तो यहां पर जब आप dy dx के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, 2 dy dx इनटू d2y ओवर dx2, हमेशा यही लिखते चलेंगे। और dy dx का होल स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहां पर तो आप जानते हैं y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले मैं बता चुका हूं, इम्प्लिसिट फंक्शन का 2y dy dx। और मुझे लगता है आपको सब कुछ सही दिखाई देते हुए बिल्कुल आप सही तरीके से समझ गए होंगे। अब देखें 2 dy dx दोनों तरफ कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा बच्चों और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और d2y ओवर dx2 और ये हो जाएगा x dy dx, x dy dx और ये हो जाएगा बच्चों m स्क्वायर y 2 dy dx कॉमन होके कैंसिल हो गया। 2 dy dx कॉमन होके बच्चों क्या हो गया, कैंसिल। और अब आप देख रहे हैं कि जो बोर्ड पर है इसका स्क्रीनशॉट फिर से लिया जा सकता है। यहां पर ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ये मतलब मेरा स्क्रीनशॉट से है कि आप इसे नोट भी करते चला करिए। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया, स्क्वायर वाई इधर ले आइए, इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा आ रहा है बच्चों, देखिए। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 15, एग्जाम्पल नंबर 15। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 15 में कहा है y इक्वल टू e की पावर m sin इनवर्स x प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 माइनस x dy dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब मैं इसका पहले तो डिफरेंशिएशन करता हूं बच्चों dy dx। अब आपको बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा, ये x तो e की पावर m sin इनवर्स x और m sin इनवर्स x का और डिफरेंशिएशन होगा m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। m sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x मानते हुए इसका इनटू में फिर डिफरेंशिएशन और बच्चों ये इधर भेज दिया जाएगा और ये इधर भेज देने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx हो जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर m sin इनवर्स x। बच्चों ये हो गया। मैंने कहा अपॉन में अगर x का टर्म आया उसे इधर भेज दीजिए और अंडर रूट का है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए और जो टर्म कम हो सके उसे कम कर दीजिए। ये बन गया y, ये हो गया y बच्चों, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे आसानी से। y बन जाने के बाद क्या होगा बच्चों कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और स्क्वायरिंग बोथ साइड में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। और बच्चों फिर आपका हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएशन और अगेन डिफरेंशिएशन यहां लिख रहा हूं फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड हो जाएगा 2 dy dx इंटू d2y ओवर
dx2। ये बहुत अभी मैंने समझाया कि dy dx के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 dy dx d2y ओवर dx2 और बच्चों प्लस dy dx का होल स्क्वायर और इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy ये आ गया। और ये आ जाने के बाद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। बस 2 dy dx कॉमन करके कैंसिल कर दिया जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा। 2 dy dx कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 और यहां पर माइनस x 2 dy dx कॉमन हो गया, 2 dy dx और ये 2 dy dx कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया दोनों साइडों में, y आ गया। तो देखिए बच्चों प्रूफ आ चुका है और प्रूफ आ चुके में एक चीज गड़बड़ हो गई बच्चों, m यहां पर छूट गया और ये m मैं कर ले रहा हूं करेक्शन m और ये m स्क्वायर हो गया बच्चों और यहां पर m स्क्वायर और आ जाएगा एक वैल्यू, यहां पर m स्क्वायर और आ गया तो यहां पर बच्चों m स्क्वायर y और बच्चा ये इतना बचा, बस m स्क्वायर छूट गया था बच्चों। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 माइनस x dy dx इज इक्वल टू m स्क्वायर y लेफ्ट साइड में बच्चों लेके चला जाएगा और ये क्वेश्चन कब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अपान में अगर x का टर्म आ रहा है तो उसे इधर dy dx से मल्टीप्लाई कर लीजिए और अगर वो अंडर रूट का टर्म है तो उसको बच्चों अंडर रूट के टर्म को स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर कर देने के बाद फिर डिफरेंशिएट करिए। यहां मैं आपको फिर बता दे रहा हूं dy dx का होल स्क्वायर, एक बार और बता रहा हूं dy dx इसका डिफरेंशिएशन कैसे ये हुआ। सपोज आपको dy dx ऑफ sin x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले आप इसे x ट्रीट करते हैं बच्चों और ये आता है 2 sin x की पावर 2 माइनस 1 और dy dx ऑफ sin x और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ऐसे ही इसमें बच्चों 2 आगे आ जाएगा और 2 आगे आ जाने के बाद dy dx ऑफ 2 माइनस 1 हो जाएगा और dy dx ऑफ फिर देखेंगे कि वहां जैसे sin x का है dy dx ये हो गया बच्चों। तो बचा क्या 2 dy dx और 2 dy dx और इनटू में आ जाएगा d2y ओवर dx2। dy dx ऑफ dy dx डिफरेंशिएशन करना है dy dx का तो d2y ओवर dx2 के नाम से जाना जाएगा। तो आज के बाद आप लोग dy dx के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 2 dy dx इनटू d2y ओवर dx2। थैंक यू।